कि जीआरपीसी कुछ नया काम दिल्ली में करने जा रही है। हालेलुया। हम लोग कुछ ऐसी चीज़ों को ला रहे हैं जो आने वाले दिनों में बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण होगा। और मुझे पता है ये भी कि जीआरपीसी फैमिली बहुत अद्भुत रीति से आशीषित होने वाला है। एक एक परिवार जो इस कलीसिया के साथ जुड़ा हुआ है वो अद्भुत रीति से चमत्कारों को पाएगा। याद रखें, जब चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत कार्य आपके जीवन में आने के पहले शैतान अपनी पूरी कोशिश कर देता है कि आपको उस स्थान पर आने से रोके। हमेशा याद रखिए, ये उसके काम करने का तरीका है और हम बहुत अच्छी तरीके से उसकी हरकतों को जानते हैं। हालेलुया। अगर आज हम परमेश्वर के भवन में नहीं हैं तो वो हमें कोशिश कर रहा है रोकने के लिए, कोशिश कर रहा है उस जीवित वचन और उस पानी के पास आने के लिए जहां पर हमें जीवन मिलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परंतु क्या उसकी कोशिश हमेशा जीत में हो सकती है क्या? नहीं, वो कोशिश जरूर कर सकता है परंतु वो जीत नहीं सकता है। अपनी पूरी ताकत लगा सकता है परंतु वो जीत नहीं सकता है। आमीन। परंतु प्रभु यीशु मसीह हमेशा जीत हमें देते हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है कि आई हैव इन द वर्ल्ड यू हैव ट्रबल्स बट रिमेंबर दैट आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। इस दुनिया में तकलीफें होंगी, दर्द होगा, परंतु याद रखना मैंने इस दुनिया को जीत लिया है। ये प्रभु यीशु मसीह के अनमोल वचन है, उनके मुख से निकले हुए वचन है जो पाया जाता है यूहन्ना 16 और उसके 33वें वचन में। John chapter 16 and verse 33. In this world you have trouble, but take heart, I have overcome the world. Amen. ये प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकले हुए वचन है। In this world you have trouble, मतलब इस संसार में तुम्हारे लिए परेशानियां होंगी, हमेशा नहीं, कभी कभी। बहुत लोगों को ये रहता है कि हमेशा परेशानी होगी क्या? नहीं 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 नहीं, कभी कभी। क्योंकि बाइबल कहती है एक समय होता है रोने का और एक समय होता है हंसने का, एक समय होता है कटनी काटने का, एक समय होता है पैदा होने का और एक समय होता है मृत्यु का भी। आमीन। हर एक का एक एक समय होता है। परंतु यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है इन द वर्ल्ड यू हैव ट्रबल, यू हैव स्ट्रगल। संसार में हमारे लिए दर्द जरूर होगा, हमें स्ट्रगल जरूर होगी, परंतु याद रख लीजिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहते हैं बट टेक हार्ट, जीत जाओ, आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। मैंने इस दुनिया को जीत लिया है। मैंने इस दुनिया संसार पर मैंने अपने आप को जीत के बताया है। हालेलुया। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए थे उनके पास में एक ऐसी योजना थी जिस योजना से वो संसार में लोग जो पाप में थे उनको पाप से बचाकर बाहर निकालना था और जीत दिलाना था ताकि वो धार्मिकता के रास्तों पर चलने पाए। और ये बहुत कठिन काम था और प्रभु यीशु मसीह ने अपने दाम को चुकाया, अपनी सैक्रिफाइस को दिए, दुखों को सहा, दर्दों को सहा, क्रूस पर चढ़ाया गया और उसके लहू के एक एक बूंद ने और उसके एक एक दर्द ने, उसके एक एक पीड़ा ने हमें जीत हासिल दे दी। सोचिए, उन्होंने अपने दुखों को, हमारे दुखों को सहकर हमें जीत दिला दी है। आमीन। सो इसलिए हम हमेशा जीते हुए हैं।
शैतान दुखों को ला सकता है, परंतु शैतान दुख कभी झेलता नहीं है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए शैतान कभी भी आपसे जीत नहीं सकता, क्योंकि यीशु ने आपको जीत दी है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे जीत दिला दी है? आपने हाथ को हिलाकर बताएं। जितने लोग फेसबुक में देख रहे हैं वे सारे के सारे लोग हाथ हिला के, जो आप करना है, जितने लोगों को शेयर करना आप करिए, क्योंकि आज मैं आपसे हृदय से बात करना चाहता हूं जो परमेश्वर ने मेरे अंदर आज लोगों के लिए डाला है। ईस्टर की सर्विस हो गई और होने के बाद में शैतान बहुत ज़्यादा प्रबल हुआ मुझे कमज़ोर करने के लिए, और उसने पूरी कोशिश की कि मुझे कमज़ोर किया जाए। तब परमेश्वर ने मुझे कहा अब वो समय आ चुका है कि मुर्दकाई उस द्वार के सामने है और एस्तर अब प्रार्थना करे, और उसके बाद में जो हामान का जो हाल हुआ है वही होने पाए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान ने एक बहुत बड़ी योजना बनाई थी हम सबको नाश करने के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछला हफ्ता मेरे लिए उतना अच्छा नहीं था, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम था कि हामान कुछ गड़बड़ कर रहा है। हामान ऐसे कार्यों को कर रहा है जो प्रभु के लोगों को ख़त्म करने की साजिश। पर याद रखिए, हामान ने पूरी कोशिश की थी। आखिरी तक वो सोच रहा था कि सारा का सारा यहूदी, सारे के सारे प्रभु के लोग ख़त्म हो जाएंगे। लेटर्स भी इशू हो गए थे, परंतु परमेश्वर ने एक वायदा किया था अब्राहम से, अब्राहम मैं तुझे आशीष दूंगा और सारे पृथ्वी के लोग तेरे द्वारा आशीषित होंगे। आई विल ब्लेस यू एंड आई विल मेक यू ए ग्रेट नेशन। मैं तुझे आशीषित करूंगा और सारी पृथ्वी के लोग तेरे द्वारा आशीषित होंगे। तू जिसे आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे श्राप देगा मैं उसे श्रापित करूंगा। ये परमेश्वर की योजना थी। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से अब्राहम से कहा था बहुत पहले, और परमेश्वर ने अपने वायदे के अनुसार एस्तर को उस स्थान पे खड़ा कर दिया। और एस्तर ने कहा मैं 3 दिन से प्रार्थना करूंगी उपवास में, और जब मैं प्रार्थना करूंगी और जब मैं तुम लोग भी प्रार्थना करना। और सारे लोग प्रार्थना करने लगे, और बाइबल कहती है कि उन लोग प्रार्थना करें, और इसके बाद में परमेश्वर ने अद्भुत रीति से इस्राएलियों को बचा लिया। उस एस्तर के साथ में कोई और नहीं था, वही हमारा प्रभु यीशु बचाने वाला हमारे लिए दुआएं मांगता है। आज भी हमारी परिस्थितियों को देखकर वो हमें सिंहासन के सामने वो हमारी दुहाई कर रहा है, और वो कहता है मेरी प्रजा के लोग जो मुझे विश्वास करते हैं, जितनों ने मेरे नाम को सुना है, जितने लोगों ने मेरे नाम को पुकारा है, पिता के सामने वो दुहाई लगाता है और कहता है उन्हें बचा ले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके लिए प्रार्थना करने के लिए कोई और नहीं, यीशु है। आपकी हर एक समस्याएं पूरी हो जाएंगी। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया, आमीन। और मुझे विश्वास है कि हम सारे के सारे लोग बच चुके हैं।
ये मुझे वेडनेसडे की सर्विस के बाद में परमेश्वर ने मुझसे बातचीत की थी और परमेश्वर निरंतर स्वप्नों के माध्यम से मुझसे बातचीत कर रहा था और मैंने स्वयं फ्राइडे के दिन देखा कि परमेश्वर ने अपने पैरों के तले उस सांप को कुचल दिया। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आज सुबह भी मैं जीआरपीसी के ग्रुप में मैं पढ़ रहा था, एक अपने भाई को परमेश्वर ने एक स्वप्न दिखाया कि एक ऐसी तूफान आई है और कुछ लोगों के ऊपर आई है, परंतु सारे के सारे लोग उस तंबू में चले गए, उस एरिया में चले गए जहाँ पर पवित्र आत्मा का अभिषेक है, और सारे के सारे लोग बच गए यीशु के नाम से। हालेलुया, आमीन। तो इन सारी बातों को जब हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि शैतान अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, वो सारी ताकत लगा रहा है और वो सोच रहा है कि वो हमको हरा देगा, आप और हमको हरा देगा, परंतु ये नामुमकिन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु हमें जीत दिला चुके हैं और हम जीते हुए लोग हैं। हालेलुया। हाथ हिलाकर बताइए, हाँ, अपने घर में हाथ हिलाइए और कहिए कि हम जीत चुके हैं। शैतान, तेरा खेल खत्म हो चुका है, मेरे परिवार से तेरा खेल खत्म हो चुका है, मेरे घर से सारी बीमारी गई यीशु के नाम से। आप अपने घर पर खड़े होकर अपने हाथों को हिलाते हुए कहिए कि इस घर में कोरोना वायरस कभी भी नहीं आना, और तू आया तो तू जलेगा, तू आया तो तू भस्म होगा, तू आया तो मैं तुझे निकालूंगा, और तू आया तो मैं तुझे धिक्कारूंगा, और तू आया तो मैं तुझे बांधूंगा। तेरा कोई अधिकार मेरे घर पर, मेरे बच्चों पर, मेरे फैमिली फ्रेंड्स पर नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियजनों पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया, आमीन। कितने लोग समझते हैं? हालेलुया हो जाएगा। विश्वास से बोलना शुरू करिए और आप देखिए आपके घर में वही होगा जो आप बोलेंगे। आमीन। आप ये मत बोलिए आ जाएगा तो मैं प्रार्थना करा लूंगी, ऐसा नहीं बोलिए। उसको विश्वास नहीं कहते, उसको डर कहते हैं, है ना। धीरज रखिए, प्रभु आपको बचा रहा है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? अपने हाथ को ला के बताइए, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। कितने लोग आज सुंदर वचन। तो ये सारी बातें जो मेरी, इसलिए मैं अकेला आना चाह रहा था। रितु को मैंने कहा कि मोस्ट प्रॉब्ली रितु विल बी मिनिस्टरिंग टू यू ऑन वेडनेसडे। बुधवार को वो आपके साथ में सेवा करेंगी। हालेलुया। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी दौरान में फ्राइडे को, शुक्रवार को सुबह 7 बजे आई विल बी कमिंग लाइव। हालेलुया। हम भी और आगे बढ़ाएंगे। तुम इतनी परेशानी लाओगे, हम इतने कार्यक्रम बढ़ा देंगे कि तुम्हें भी चैन से नहीं बैठने देंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन, आमीन, आमीन। तुम जितनी परेशानी लाओगे उतने प्रोग्राम हम लॉन्च करेंगे, जितनी परेशानी लाओगे उतने नए नए कामों को हम लाएंगे, नई नई प्लान्स को लेकर आएंगे और तुम्हें हम बर्बाद करके छोड़ेंगे। हालेलुया, यीशु के नाम से, आमीन। तुम्हारी हर एक नीतियों को हम उलट पुलट कर देंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। कितने लोग बोलते हैं हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तू इस छोर से आएगा तो हम 10 छोर से तेरे पास आएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। तुझे हम बैठने नहीं देंगे, तुझे हम इस दिल्ली शहर से निकाल के फेंकेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, आमीन। इसलिए बुधवार को सिस्टर रितु आप लोग के साथ में सेवा करेंगी, भाई बसंत और रितु और सब मिलके। बुधवार की जो सेवा है शाम को जो होती है, उसमें रितु आप लोग के साथ शेयर करेंगी परमेश्वर के वचन को। और फ्राइडे को सुबह 7 बजे मैं स्वयं लाइव में आऊँगा। हालेलुया।
और आपके साथ मिलकर शामिल होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसी महीने में हमारे वर्शिपर को भी हम अच्छी नीति से नए नए चीज़ों को हम लेकर आएंगे। प्रेज द लॉर्ड, आमेन, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। याद रखिए, हमेशा दूसरी बार होता है, पहली बार हो चुका है, ये सेकंड राउंड है। हमेशा याद रखिए, मैं 2 नंबर को बहुत पहले से प्रचार करते आ रहा हूँ। आमेन। दूसरी यात्रा, इज़राइल की भी दूसरी यात्रा थी। यूसुफ के पास जब वो प्रधानमंत्री बन गया तो उसके बेटे लोग पहली यात्रा किए, और जब सेकंड यात्रा हुई तो उसका फादर दूसरी यात्रा पे गया और वो गोशेम में शामिल हो गया। हालेलुया। याद रखिए, ये हमारी एक दूसरी यात्रा शुरू हो चुकी है। हमें निराश नहीं हो रहा, हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। आप धीरज रखिए, कोई नुकसान नहीं है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आज परमेश्वर अपने हृदय से बात करना चाहता है। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु आपने क्या कहा है? तो शनिवार को फिर प्रभु ने मुझसे बातचीत की और शनिवार को मुझे प्रभु ने एक ही वचन दिया और मैं उस एक छोटे से वचन को पढ़ना चाहता हूँ और उस वचन को पढ़कर आपको उसमें से मैं आपसे भेद की बातें बताना चाहता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। क्या आप आशीषित हैं? आमेन, हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, ग्लोरी टू कीजिए। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसके 4 वचन, रेवलेशन चैप्टर 21 एंड वर्स 4। उसमें से सिर्फ मैं एक सेंटेंस को लूंगा, पूरा नहीं पढ़ूंगा। He will wipe away every tears from their eyes। अगर मैं उसे हिंदी में पढ़ूंगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो तुम्हारे सारे आंसुओं को क्या करेगा? पोंछ डालेगा। हालेलुया, आमेन। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसके 4 वचन में लिखा है, वह उनकी आंखों के सब आंसुओं को पोंछ डालेगा। बस मैं इतना ही वचन पढ़ना चाह रहा हूं। प्रभु ने मुझसे कहा, ही विल वाइप अवे एवरी टीयर्स फ्रॉम देयर आईज। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, मेरे सारे आंसू, मेरी आंखों में जितने भी आंसू आए हैं वे सारे आंसू परमेश्वर पोंछ डालेगा। वाओ। प्रभु ने मुझे कहा, आई विल वाइप अवे एवरी टीयर फ्रॉम देयर आईज। ओ प्रभु की स्तुति हो। जब मैंने शब्द को सुना तो मुझे लगा कि मेरी प्रार्थना सुन ली गई है। जब प्रभु ने कहा कि मैंने तेरे सारे आंसुओं को, तेरे आंख में जितने भी आंसू हैं उन सारे आंसुओं को मैंने क्या किया? पोंछ डाला है। तब मुझे लगा कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। क्योंकि प्रभु ने मुझे कहा था, आपसे भी कहा था, मुझे भी कहा कि मैं स्वर्ग से सुनकर मैं तेरे देश को चंगा कर दूंगा। तो प्रभु ने हमारी दुहाई को सुन लिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग समझते कि आपके आंसुओं को उन्होंने पोंछ दिया? आंसू तब आता है जब आपका दिल दुखता है। आंसू तब आता है जब आप घबरा जाते हैं। आंसू तब आता है जब आप डर भी जाते हैं। और आंसू तब आता है जब आपको लगता है कि आप अकेले हैं। हालेलुया। और आंसू तब भी आता है जब आप प्रार्थना में प्रभु से प्रेम करने लगते हैं। और जब आंसू आता है तो परमेश्वर जब आपके नज़दीक आता है तो उसके अंदर एक ही बात होती है कि इसे मेरे प्यार की ज़रूरत है। जब आप आँखों में आंसू होते हैं, जब आप दर्द में आपके आँख में आंसू होते हैं,
जब आप दुखित होते हैं, आपके आंख में आंसू होते हैं, तो ऑटोमेटिकली प्रभु आपके नज़दीक आता है और प्रभु ये सोचता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसे मेरी बहुत ज़रूरत है। हालेलुया। जब भी मेरा दिल दुखा है, जब भी मैं टूटा हूँ, तब परमेश्वर मेरे नज़दीक आया है और मुझे नज़दीक आके ये बताना चाह रहा है, प्रभु मुझे हमेशा, कि मैं तेरे साथ हूँ और मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हालेलुया। Whenever we are in tears, God always bring His attention and His love for us. Amen. Praise the Lord. हो सकता है आप बड़े दुखित मन में हो, दर्द में हो, परंतु याद रखिए, प्रभु अपने प्रेम को आपके प्रति बढ़ा रहा है। इसलिए वो कहता है कि मैंने तेरे आंसुओं को पोंछ लिया है। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूं आपसे, पर आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये दुख, ये आंसू है क्यों? आइए मैं इस बात को लेके जाना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो आपको ये समझना होगा, आप ये भी कह सकते हैं, अगर प्रभु आप हैं तो मुझे स्ट्रगल करने की क्या ज़रूरत है? आप ये अंदर सवाल ये भी कर सकते हैं कि प्रभु जब आप हैं तो मुझे इतना दुख और इतना अकेलापन से क्यों गुजरना है? बड़े ध्यान से सुनिए इस बात को। इस संसार में जो ये वायरस आया है, ये सारे संसार में आया है। ये कोई सिर्फ मसीहों के बीच में नहीं आया है, ये सारे संसार में आया है। संसार के लोग दुखित में हैं, संसार के लोग डरे हुए हैं, संसार के लोग घबराए हुए हैं, परंतु हमारे प्रभु ने अपने वचनों के माध्यम से हमारी घबराहट को दूर किया है, हमारे दर्दों को दूर किया है और हमारे आंसुओं को क्या किया है? पोंछ डाला है। हालेलुया। आमेन। प्रेज लॉर्ड। संसार में लोग हैं, आज ये बात हकीकत है कि ये वायरस खतरनाक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, परंतु इस वायरस से प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचा लिया है, इसलिए क्योंकि हम और आप उसके लहू के द्वारा खरीदे हुए हैं। हालेलुया। आमेन। जिसने विश्वास किया है उसको उसने अपना पुत्र पुत्री बना लिया है। जब हम और आप उसके बच्चे हैं तो उसे आता है हमारी खैर करने का। हालेलुया। तो बड़े आश्चर्य की बात है। तो फिर पास्टर हमारे जीवनों में आंसू क्यों? मैं तो संसार का नहीं हूं, फिर हमारे जीवन में आंसू क्यों हैं? हमें उस दुख से क्यों गुजरना है? हम उस घबराहट से क्यों गुजरे? यह आपका सवाल अच्छा सवाल है, आप कर सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है, परंतु आपको परमेश्वर के वचन का ज्ञान भी होना चाहिए। जब आपको इसका ज्ञान मिल जाएगा तो आपके आंसू जो है वो आशीष में परिवर्तन हो सकते हैं। हालेलुया। जैसे मैंने कहा कि जब हम आंसुओं में होते, इसका ये मतलब नहीं कि हम हमेशा आंसू बहाते रहें तो होता रहेगा। नहीं 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 नहीं। बाइबल कहती है विलाप गीत में कि आई थिंक विलाप गीत नहीं, सबोपदेशक होगा मेरे ख्याल से,
उसमें लिखा है कि एक समय होता है आंसू बहाने का और एक समय होता है कटनी काटने का। हालेलुया। हर एक का एक समय होता है। देयर इज ए टाइम फॉर एवरीथिंग। आमेन। और ये जो समय है ना, अभी ये समय जो हम लोग अभी हैं, इस समय हम घबराए हुए तो हैं क्योंकि बाहर महामारी है। बहुत लोगों ने अक्टूबर से अपने आप को रिन्यू कर लिया था, डर चला गया था, अपने काम में फिर से जाने लगे थे और फिर आगे बढ़ रहे थे। धीरे धीरे कारोबार चल रहा था, एक उम्मीद आ रही थी, सडनली फिर ठप हो गया। बहुत लोगों ने प्लान्स भी कर लिए और फिर बाद में ऐसा लगा कि अब क्या होगा, क्या होगा, नहीं होगा, कैसे करेंगे, अभी अभी तो हम संभले थे, फिर हम गिरने जा रहे हैं क्या। घबराहट होती है, परंतु परमेश्वर अपने वचनों के अनुसार में एक बात को कहता है, जब आपके आंसू निकलते हैं, प्रभु यहां कह रहा है ही विल वाइप अवे एवरी टीयर्स। वो हमारे सारे आंसुओं को क्या करेगा, पोंछ डालेगा। कभी कभी तो कुछ आंसुओं को वो क्या करता है, अपनी कुप्पियों में इकट्ठा करके रखता है क्योंकि उसको प्यार हो जाता है। आपको मैंने बताया ना, जब आप आंसुओं में होते हैं तो वो आपके नज़दीक आता है और अपने प्रेम को प्रदर्शन करने की कोशिश करता है। वो नज़दीक आता है, वो आंसुओं को पोंछता है और आंसुओं को पोंछकर वो एक पहचान बनाने के लिए आता है कि वो आपसे कितना प्रेम करता है। इसलिए दाऊद कहता है कि मेरे आंसुओं को तूने क्या किया है, कुप्पियों में इकट्ठा किया हुआ है। ओह प्रेज द लॉर्ड। मुझे याद है एक बार मुझे प्रभु ने इस वचन का खुलासा मेरी आंखों के सामने एक दर्शन के माध्यम से किया था। मैं बहुत उस समय दुखित था और उसी समय में जब आंसुओं से रो रहा था और मेरे आंसू गिर रहे थे टप टप करके, और मैंने देखा प्रभु का हाथ आया और मेरे आंसुओं को अपने हाथों में रखा और उस आंसू की बूंद में मेरा चेहरा उसको क्लियरली दिख रहा था और ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर उस आंसू में मुझे बहुत प्यार कर रहा है। और जब मैंने वो दर्शन को देखा तो मेरे को दाऊद की बात याद आ गई कि उसने अब हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पियों में इकट्ठा कर लिया। जब हम कभी कभी प्रभु से दूर हो जाते हैं तो वो उन्हीं आंसुओं को जो उसकी कुप्पी में है, उस आंसुओं को देखकर वो हमें याद करता है। That is the love which God has done with us. कभी कभी हम बहुत दूर हो जाते हैं उनसे, कभी कभी हम बहुत दूर हो जाते हैं उनसे, तब परमेश्वर क्या करता है, उन्हीं कुप्पियों में जो आंसू इकट्ठा किया था, उन्हीं आंसुओं को देख के वो हमें याद करता रहता है और हमें वो याद कर करके देखता है कि कब हम उसके नजदीक आएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। सो मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का एक प्रेम है आपके प्रति। इसलिए बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसके 4 वचन के अनुसार में कि वो हमारे सारे आंसू को हमारी आंखों से पोंछ देगा। हालेलुया, आमेन। आखिर आंसू जब गिरते तो क्या होता है, ये बात और भी मैं आपको थोड़ा और डीपर वे में लेके जाना चाहता हूँ। आइए मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 126 अध्याय और उसके 5वें वचन को, Psalm 126 and verse 5 onwards। इंग्लिश में लिखा हुआ है, Those who sow in tears shall reap with shouts of joy। Hallelujah, Amen।
हिंदी में लिखा है कि जो व्यक्ति आंसुओं से बोता है वो क्या करता है, खुशी के साथ में आनंद की इस कटनी को काटता है। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है हिंदी में, वो जो आंसुएं बहाते हुए बोता है वे जय जयकार करते हुए अपने आप को पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Those who sow in tears shall reap with shouts of joy. Amen. Hallelujah. और बाइबल ये कहते हैं, your sorrow will turn into joy. इस समय जो आपका दर्द आप प्रभु के सामने प्रकट कर रहे हैं, आप परमेश्वर के सामने बता रहे हैं कि देख मैं कितना दुखित हूं। आप प्रभु के सामने ये प्रकट करके बता रहे हैं कि कितना दर्द मुझे हो रहा है, परंतु परमेश्वर वहां पर आपको क्या कर रहा है, प्यार कर रहा है। हालेलुया। वो आपके नजदीक आ रहा है, और जितनी नजदीकता आपकी हो रही है उतने ज्यादा आपके आंसू एक बीज की नाई गिर रहे हैं और वे एक बहुत बड़ी कटनी को लेकर आ रही है। हालेलुया, आमीन। इसलिए बाइबल कहती है कि जो आंसुओं से बोता है, ये वो आंसू नहीं है, उन आंसुओं की बात मैं नहीं कर रहा हूं जहां पर आपको दर्द होता है और प्रभु आप नजदीक आता है और प्रभु कहता है बेटा मैं तेरे साथ खड़ा हूं, बेटी मैं तेरे साथ खड़ा हूं, मैं तेरी आवश्यकता को पूरी करूंगा, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे चंगा करूंगा, मैंने तेरी प्रार्थना को सुन ली है, मैं तुझे छुटकारा दूंगा। और जब उन शब्दों को सुनकर जब आप कहते हैं हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूं, हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मुझे विश्वास करने में तकलीफ हो रही है प्रभु, परंतु मैं विश्वास करता हूं, तब याद रखिए एक एक शब्द जो आपके मुख से निकलता है और एक एक शब्द जो आंसुओं के साथ गिरता है, और जब एक एक शब्द जब नीचे गिरता है तो वो एक बीज की नाई बहुत बड़ी कटनी को लेकर आता है। आपको पता है जब आप उन आंसुओं से बोते हैं तो थोड़ी देर में परमेश्वर आपको एक बहुत बड़ी आनंद दे देता है, क्योंकि आपने प्रभु पर विश्वास किया है। हालेलुया। क्या आज हमारा विश्वास आंसुओं के सामने है? हालेलुया, आमीन। बहुत बार हम लोग क्या होता है कि हम लोग कुछ गुप्त चीजों को समझ नहीं पाते। पिछले दिन ईस्टर के बाद से एक कठिन समय था मेरे लाइफ में। वैसे तो हमेशा रहते ही है, परंतु इस समय थोड़ा सा टफ था, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा था कि कुछ ना कुछ शैतान अपनी बड़ी योजना को हमारे अगेंस्ट में करेगा। परंतु मैंने सोचा शैतान से लड़ने से बेहतर प्रभु से प्यार करना ही अद्भुत है। हालेलुया। मुझे मालूम है कि मैं शैतान से लड़ने के लिए तो जाना ठीक नहीं है, परंतु प्रभु के नज़दीक चले जाओ वही सबसे बड़ी बात होती है। तब मैंने प्रभु के नज़दीक गया और जब आंसुओं से जब उसके नज़दीक रहा तो प्यार हुआ, और प्रभु ने अपने वायदे को उसी कठिन समय में कहा, आई विल टेक केयर, डोंट वरी अबाउट इट। तब प्रभु ने मुझे एक वायदा किया जो मैं आज आपको बताना चाहता हूं
He is going to bless us with double blessing. Remember that. ऐसे समय में जो व्यक्ति विश्वास करता है ना, उसको डबल ब्लेसिंग मिलता है। ऐसे समय में, इस हाल में, आज मैं इस ऑनलाइन सर्विस में अगर यहाँ बैठा हूँ, तो पिछली बार शैतान ने पिछले साल जब रोका था, तो हम जब अक्टूबर में वापस आए और मार्च में जब हम चर्च में आए, तो हम डबल हो गए थे। हालेलुया, हर एक एरिया में डबल हो गए थे। तो आप समझ जाइए कि नेक्स्ट जो खुलने वाला है चर्च, उसके बाद में भी हम डबल होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। आमेन, हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। डबल डबल, यस, दैट इज व्हाट गॉड इज गोइंग टू डू इन आवर लाइफ। हमें घबराना नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। संसार के लिए दुख हो सकता है, परंतु इस समय जो दुख हमारे सामने है, वो मेरी आशीष का कारण है। वो मेरे दुख आशीष में परिवर्तन होंगे। हालेलुया, मेरे आंसू खराब नहीं होंगे, क्योंकि आज प्रभु ने कह दिया अपने वचन के अनुसार, मैं तेरे सारे आंसुओं को पोंछ डालूंगा। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है। He is going to wipe away every tears. He is going to wipe away every tears. No matter what type of a tear you are going through. मुझे नहीं मालूम किस प्रकार के आंसू आपके जीवन में आ रहे हैं, पर याद रखिए, जब भी आप रोते हैं ना, आंसू बहाते प्रभु के सामने, मर्मरिंग ना करें, परंतु आप हमेशा याद रखिए, विश्वास करने को कोशिश कीजिए। दुख में भी विश्वास कीजिए, दर्द में विश्वास कीजिए। मैंने आपको कहा था ना, गुड फ्राइडे के समय में प्रभु यीशु मसीह उस दुख और दर्द को सह रहे थे क्रूस पर, तब भी वो पिता पर विश्वास कर रहे थे कि वो तीसरे दिन जी उठेंगे। तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठेंगे। इसलिए वो हमेशा कहते थे, हालेलुया, पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया, क्षमा करना है हमें, एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना दिखाना है, और ये समय एक दूसरे के अगेंस्ट में काम नहीं करना है, एक दूसरे के पीछे नहीं पड़ना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। प्रेम भावना से अगर कोई लड़ने को भी आता है, उसे क्षमा करके किनारे कर दो। न्याय करने का समय अभी नहीं है, अभी समय ये है अपने आप को बचाने का, अपने आप को क्या करने का, हालेलुया, उसके नज़दीक जाने का, प्रेम करने का, और उसकी पंखों की आड़ में छुपने का। हालेलुया, कितने लोग समझ गए मेरी बात को? दिस इज नॉट द टाइम टू मेक ए वॉर, दिस इज नॉट द टाइम टू फाइट बैटल्स, दिस इज नॉट द टाइम, दिस इज द टाइम टू हाइड योरसेल्फ अंडर द विंग्स ऑफ द ऑलमाइटी गॉड। हालेलुया, हमें बचना है। आमेन, हालेलुया। बहुत बार प्रभु यीशु मसीह जब लोग उन्हें अटैक करने को आते थे, तो वो एक साइड से निकल कर चले जाते थे, और वो ये हमेशा यही कहते थे, देखिए, ही इज द सन ऑफ लिविंग गॉड। उन्होंने भी आपके जैसे दुखों को सहा है, परंतु कभी कभी लोग उन पर वार करने को जब आते थे, तो वो साइड से निकल जाते थे, और वो हमेशा ही कहते थे, दिस इज नॉट द टाइम। आमेन। आज की डेट में हमें आर्ग्यूमेंट करने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। आमेन। कभी कभी लोग दुखित हो जाते हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन आर्ग्यूमेंट्स, कभी कभी लोग दुखित हो जाते हैं बिकॉज ऑफ सम बिहेवियर्स, कभी कभी लोग दुखित हो जाते हैं बिकॉज ऑफ somebody said what, या नहीं मिला, या वो नहीं हुआ, या ये नहीं हुआ, मेरा ये डिले हो गया, मेरा वो हो गया, मेरा ये हो गया। ओह, आई कैन अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम।
हर एक का रहता है कि इच्छाएं होती हैं, आमेन, बट समय वो नहीं है। समय क्या है? अगर आपको नहीं मिला, चिंता मत करिए, आगे मिलने जा रहा है। अगर किसी से परेशानी है, चिंता मत कर, नम्र हो जा, आगे तेरे को प्रभु उठाने वाला है। हालेलुया। अभी किसी से बहस करने की जरूरत नहीं है, आगे हो सकता है वो व्यक्ति खुद समझ जाए, खुद उसकी आंखें खुल जाएं। आमेन। अपने आप को दुखित करने से बेहतर यह है कि हमें एक समझ बुद्धि से काम लेना चाहिए। हालेलुया। देखिए यहाँ लिखा है, जो आंसुओं के साथ काटते हैं, बोते हैं, वे आनंद के साथ काटते हैं। याद रखिए, आपका आनंद कोई चुरा ना ले। हमारे आनंद को किसी को चोरी करने मत दीजिए। बाइबल कहती है शैतान चोरी करता है, शैतान को मौका मत दीजिए। अगर कोई आपके जीवन में शैतान बन के आ रहा है तो उसे हैंडल करना सीखिए। हालेलुया। उससे और दुखित होकर अपने आप को क्या ना करें, नष्ट ना करें। डोंट डिस्ट्रॉय योरसेल्फ। गॉड हैज ए वेरी वेरी ग्रेट प्लान फॉर योर लाइफ। आमेन। मैं समझता हूँ सारे लोग सुन रहे हैं मेरी आवाज को और आप प्रभु में आनंदित हो रहे हैं। एक वचन और भी मैं पढ़ूंगा। लिखा है भजन संहिता 42 एंड वर्स 3 में लिखा है, भजन लिखने वाला कहता है, माई टीयर्स हैव बीन माई फूड। 42 वर्स 3, साम भजन 42 अध्याय और उसके तीसरे वचन में, माई टीयर्स हैव बीन फूड डे एंड नाइट while they said to me all the day long, where is your God? कभी कभी लोग आंसू बहाते रहते, उन्हें लगता है कि उसे तुरंत आंसर चाहिए, तुरंत आंसर चाहिए, अभी के अभी इसी वक्त मुझे जवाब दे दीजिए। मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ, प्रभु ने आपके आंसुओं को पोंछ दिया है और परमेश्वर हमेशा हमें आंसर देता है, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है। परंतु कभी कभी हम जिद्द होकर बैठ जाते हैं, तब हमारे माइंड में ये आने लगता है, वेयर इज योर गॉड। आपका शरीर अपने आप में पूछने लगता है, कहाँ है तेरा परमेश्वर। आपका माइंड हमेशा पूछने लगता है, कहाँ है तेरा परमेश्वर। क्योंकि हमारे अंदर एक जिद होता है, हमारे अंदर एक लालसा होती है कि इसी वक्त प्रभु तू हमें जवाब दे। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतने साल की सेवा में मैंने देखा है कि परमेश्वर बहुत अद्भुत रीति से जवाब देता है। ही आंसर्स आवर प्रेयर। किसी ना किसी रीति से परमेश्वर हमसे बातचीत करता है, उसे हमें समय देना चाहिए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यहाँ भजन लिखने वाला कहता है कि मेरे दिन रात मेरे आंसू मेरा भोजन बन गया है और हमेशा मेरे दिमाग में आता रहता है कि वेयर इज माई गॉड, कहाँ पर है। हालेलुया। बहुत लोगों से मेरी बातचीत हो रही 3 दिनों में और बहुत सारे लोगों ने कहा भी मुझे कि आजकल उन्हें दर्शन मिल रहा है और परमेश्वर उनको दर्शन भी दिखाता है। कभी कभी कोई दुखित टाइप के भी दर्शन होते हैं, पर याद रखिए, आप प्रार्थना करें। आपके उन आंसुओं के वजह से हो सकता है वो गलत चीज या नुकसान जो आने वाला है या डेंजर साइन जो आने वाला है वो आपकी आंखों से हमेशा के लिए दूर हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। ताकि प्रभु आपके साथ आपके जीवन में होकर आपके आंसुओं के साथ प्रार्थना करने पाए। क्योंकि बाइबल कहती है भजन 34 और उसके 15वें अध्याय में, The eyes of the Lord are towards the righteous and his ears towards their cry। लिखा यहाँ पर साफ वचनों में लिखा है कि धर्मियों की प्रार्थना को प्रभु क्या करता है, वो सुनता है, उसकी दुहाई की तरफ उसके कान लगे रहते हैं। आप जब भी प्रार्थना करते हैं तो उसके कान क्या होते हैं, हमेशा लगे रहते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। कितने लोग विश्वास करते हैं कि उनके आंसू ने प्रभु ने पोंछ दिया है।
पास्टर जी अगर मेरे आंसुओं को प्रभु ने पोंछ दिया है तो आगे क्या है? मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ, आगे ये है कि उसने आपको बचा लिया है, नंबर 1। नंबर 2, उसने आपको आशीषित कर दिया है। नंबर 3, उसने आपकी प्रार्थना को सुन लिया है। नंबर 4, वो आपको स्थापित करेगा, वो आपको बनाएगा, वो आपको ऊंचे स्थान पर लेके जाएगा और वो डबल पोर्शन ऑफ ब्लेसिंग के साथ में, डबल मेजर के साथ में वो आपको आशीषित करेगा। ये मैंने अनुभव किया हुआ है और मैं कर रहा हूँ, तो मैं इन बातों को बोलने में मुझे कोई भी हिचकिचाहट नहीं है। अगर कुछ भी कार्य शैतान की ओर से अगर हुआ है तो इसी दुखित समय में, इसी घबराहट के समय में, इसी दर्द के समय में गॉड इज गोइंग टू ब्लेस अस विथ डबल मेजर्स। परंतु ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे समय में आप करेंगे क्या? क्या कुड़कुड़ाने से हो जाएगा कुछ? नहीं। गुस्सा करने से कुछ हो जाएगा? नहीं। ऐसे समय में नम्रता से प्रभु पर विश्वास करना है। हालेलुया। ऐसे समय में अपने विश्वास को और बढ़ाना है। आज के दिन अगर मैं यहाँ बैठा हूं तो मैं प्रभु पर और विश्वास करके बैठ रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि मुझे मालूम है जितना मैं विश्वास करूंगा उतना परमेश्वर आगे मुझे आशीषित करेगा। हालेलुया। एक वचन और पढ़ने के बाद में मैं समाप्त करूंगा और उसके बाद में फिर मैं प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। याकूब की पत्री और उसका 1 अध्याय और उसके 12वें वचन को अगर किसी ने निकाल लिया है तो पढ़े। हालेलुया। जोर जोर से पढ़िए आप अपने घर में याकूब की पत्री 1 अध्याय और उसके 12वें वचन को। जितने लोग मुझे फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, परमेश्वर आप सभी को आशीष देवे। हालेलुया। मुझे विश्वास है कि आप मेरे साथ शामिल होकर इस वचनों को सुनकर अत्यंत आशीष को पाने जा रहे हैं। डबल मेजर ऑफ ब्लेसिंग इज गोइंग टू कम इनटू योर फैमिली। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जहां से भी आप देख रहे हैं, आप अपने स्थान को जरूर लिखिए ताकि परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से आशीषित करे। याकूब की पत्री 1 अध्याय और उसके 12वें वचन में लिखा है, Blessed is the man who remains steadfast under trial, for when he was stood the test, he will receive the crown of life, which God has promised to those who love him. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. इसको मैं हिंदी में भी पढ़ना चाहता हूँ। याकूब की पत्री 1 अध्याय और उसके 12वें वचन में लिखा है, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये तो समय हमारा परीक्षा का है। आमीन। और कितने लोग तैयार हैं परीक्षा में पास होने के लिए? हाँ, याद रखिए, जो व्यक्ति परीक्षा में पास होना चाहता है वो क्या करेगा? वो अपने आप को संभालेगा। इन परीक्षाओं में क्या करेगा? वो अपने आप को संभालेगा। हालेलुया। अपने आप को नम्र करेगा, दीन करेगा, फालतू चीजों पर ध्यान नहीं देगा और बहुत सारी चीजों पर क्या करेगा? अपने दिमाग को नहीं लगाएगा। और क्या करेगा? प्रभु के नजदीक और जाएगा, प्रभु से प्रेम और करेगा। ये समय तो मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर से प्रेम करने का है। अगर आप मुझसे पूछेंगे, पास्टर चर्च तो अब ऑनलाइन हो गया, आप क्या करेंगे? तो मैं आपको मालूम बताऊं, मैं तो एक ही काम करूंगा। आपसे मैं अपने पिता से और अधिक प्रेम करूंगा। आई विल लव हिम मोर एंड मोर। और अधिक प्रेम करूंगा। जितना मुझसे हो सकता मैं उतना ही प्रेम करूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
क्या इन दिनों में आप, क्योंकि मुझे मालूम है कि जितना हम प्रेम करेंगे उतना मेरे अंदर से डर चला जाएगा। जितना मैं उससे प्रेम करूंगा मुझे उतनी शांति मिलेगी। जितना मैं उससे प्रेम करूंगा उतना वो मुझे संभालेगा। जितना मैं उससे प्रेम करूंगा उतना वो मुझे उठाएगा। हालेलुया। और जितना मैं प्रेम करूंगा उतना ही प्रभु मुझे अपनी मदद देगा। हालेलुया। इससे बढ़कर और कुछ नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती परीक्षाएं होंगी। यू हैव टू स्टैंड इन ट्रायल्स। आप खड़े होंगे, परंतु याद रखिए प्रभु ने एक ही वादा किया, आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। मैंने इस संसार को जीत लिया। प्रभु ने भी ऐसा ही किया। उसी की नाई हमें चलना है, तब जाकर प्रभु ने हमें जीत दिलाते हैं। हालेलुया। हमें उसकी नाई बनना है, उसकी नाई रहना है। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है कि हम अधिक से अधिक प्रभु से प्रेम करें। हालेलुया। इस समय ऐसा समय नहीं है घबरा कर या वहां भागने का, डर के मारे इधर उधर भागने का। ये समय नहीं है। डर के मारे इधर उधर जा रहे हैं, यहां वहां मिल रहे हैं, इनसे मिल रहे हैं, उनसे मिले, संसार में जाके घूम रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। उतना समय जो आप बाहर जाके निकालने की कोशिश करते हैं, उतना समय अगर आप प्रभु के साथ में मिल जाएंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं, गॉड सुपरनैचुरल ब्लेसिंग विल कम इनटू योर फैमिली इन द नेम ऑफ जीसस। अपने आप आपके काम होने लगेंगे। कहां से आपके घर में फाइनेंस ब्लेसिंग आने लगेगी आपके समझ में नहीं आएगा। कहां से आपके बिजनेस आने लगेंगे आपको नहीं पता चलेगा। कहां से आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे आपको नहीं पता। मैं आपको बताना चाहता हूं, संसार में दर्द जरूर है, परंतु आपके जीवन में जब दर्द है, उस दर्द में आंसू है और उस आंसू में प्रभु प्रेम है, तो परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा। सॉरी, आमेन, हालेलुया। तो यहाँ लिखा, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। क्या आप स्थिर हैं आज? ये एक बहुत बड़ी परीक्षा है हमारे सामने आज कि देखिए, आप लोग सवाल जरूर कर सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है। पास्टर, हम तो सब चीज कर रहे थे, हम क्वायर में थे, प्रभु के लिए गाना गा रहे थे, हम सेवा में थे, हम सब कुछ कर रहे थे, हम प्रभु के भवन में थे, फिर ये क्यों सारी चीजें? फिर काय के लिए परेशानी? अब मैं क्या खाऊंगा, कैसे चलाऊंगा परिवार? घबराहट। हम तो प्रार्थना कर रहे थे, पर याद रखिए प्रभु ऐसे समय में भी हमें संभालेगा। और याद रखिए, उत्तम से उत्तम चीज हमारे घरों में लाकर दे देगा। प्रेज द लॉर्ड। आप सोचोगे कि कहां से आएगा, कैसे आएगा, उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। प्रभु को आता है, वो कहां से लाके अद्भुत रीति से आपके घर में, आपकी झोली में वो रख देंगे। हालेलुया। वायरस आपके लिए बना नहीं है, परंतु आपका डर और आपका कच्चा मन वायरस के नजदीक ला सकता है। आपकी संसारिक सोच वायरस को ला सकती है। अगर आपको प्रभु यीशु मसीह से प्रेम हो जाए तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वायरस में उतनी ताकत नहीं है जो आपके प्रेम के, यीशु के प्रेम के ऊपर वो कुछ कर सके। नहीं, वायरस को इतनी बड़ी ताकत नहीं कि आपके शरीर को खत्म कर दे। हालेलुया। इस हफ्ते मैंने प्रभु के सामने बहुत प्रार्थना की है, बहुत आंसुओं के साथ में मैंने प्रार्थना की है। अपने शरीर को उनके हाथों के सामने रख दिया है और तब मैंने देखा परमेश्वर ने उस शैतान को के सर को कुचल दिया है। और मुझे विश्वास है
बहुत जल्दी हम अद्भुत रीति से बड़े बड़े काम करेंगे। हालेलुया। अब तो ऐसा है कि इसमें हमें जीना भी सीखना है कि क्या हम ऐसे परिस्थितियों में जी पाएंगे। हाँ, जी पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें जीने की ताकत देगा। हालेलुया। और हम अद्भुत रीति से आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हमने इस परीक्षा में जीत हासिल कर ली है। हालेलुया। याकूब की पत्री कहती है, धन्य है वे जो व्यक्ति उस परीक्षा में स्थिर रहता है। वो कौन से मुकुट को पहनेगा? क्राउन ऑफ लाइफ। बोलिए, मेरे सर पर लाइफ, क्राउन ऑफ लाइफ, मतलब मेरे सर पे ऊपर एक ऐसा मुकुट होगा कि मैं हमेशा जीवन की बातें कहता रहूंगा। हमेशा जीवन मेरे मुख में रहेगा। मेरे घर में अगर फाइनेंस नहीं है तो मैं अपने मुंह से कहूंगा, गॉड इज गोइंग टू ब्रिंग फाइनेंस इन माय फैमिली एंड इट विल कम इनटू माय हाउस इन जीसस नेम। मैं एक टेस्टमनी सुन रहा था। हमेशा हर हफ्ते में कम से कम 4 या 5 टेस्टमनी सुनता रहता हूँ। एक टेस्टमनी ऐसी थी, उनकी सारी कंपनीज जो थी बेंगलुरु शिफ्ट हो गई और सारे लोगों को कह दिया गया है कि आप लोग रिज़ाइन करो और आप लोग इस यहाँ बेंगलुरु जाओ या फिर रिज़ाइन करो। और अद्भुत रीति से उस बेटी ने सोचा कि अब मैं तो बेंगलुरु जा नहीं सकती, तो मेरे लिए प्रभु ने कोई और दूसरी नौकरी मिल जाएगी। तो उसने सोचा कि चलो ठीक है, मैं रिज़ाइन दे देती हूँ। उसने मुझे फ़ोन किया और कहा कि पास्टर जी ऐसी सी बात होगी और मैं रिज़ाइन करती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु प्रार्थना करेंगे और भी नौकरियाँ मिल जाएंगे। और जब वो गई वो अपने HR को देने के लिए, तो HR ने कहा तुम रिज़ाइन क्यों करना चाहती हो? अब मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा तुम्हारे रिज़ाइन। सोचिए, सारे के सारे लोगों के एक्सेप्ट कर लिए गए, परंतु उसका एक्सेप्ट नहीं किया गया। उसे कहा गया अभी तुम कुछ नहीं, तुम 10-15 दिन अपना टारगेट पूरा करो, तुम यहीं रहोगी, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। देखिए, हमारी नौकरियों को परमेश्वर बचा रहा है, हमारे फाइनेंसेस को प्रभु बचा रहा है, हमारे घरों को, हमारे परिवार को बचा रहा है। हालेलुया। सब लोग कहें, हमारी तो सहायता प्रभु से आती है। हालेलुया। परमेश्वर हमारी सहायता बन के आता। हालेलुया। आमीन। प्रभु की स्तुति। हालेलुया। और एक बहन की टेस्टमनी में आज सुन रहा था, उसके ऑफिस में आजू बाजू जितने भी लोग थे सभी को कोरोना वायरस पॉजिटिव हो गया, परंतु उस बहन को कोरोना वायरस हुआ ही नहीं। हालेलुया। उस बहन को कोई पॉजिटिव नहीं हुआ। आमीन। पर याद रखिए, जिस दिन पॉजिटिव होने वो टेस्टिंग होने वाली थी, वो टेस्टिंग होने के पहले शैतान ने उसको अटैक भी किया। उसको फिर मैंने अद्भुत रीति से मंगलवार को हैंडल किया, क्योंकि संडे को प्रभु की दया से उसको थोड़ा फील हुआ कि मैं रिजेक्ट हो रही हूं करके। मैंने बोला उसको, अब देख लीजिए शैतान कैसी रणनीतियां करता है। संडे को उसको लगा कि पास्टर जी उसे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। सोचो, ये अचानक मैं बात कर रहा हूँ आपसे, खैर हमारी बेटी है। तो संडे को लगा कि प्रभु पास्टर जी तो मेरे को ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, पास्टर जी तो उसको रख ले रहे, इसको रख ले रहे, मुझे तो पूछ ही नहीं रहे हैं। अब मुझे समझ में आया मंगलवार को, तो मैंने उसी बेटी को कहा कि बेटा क्या हुआ तेरे को? अरे मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को आप पूछ नहीं रहे। मैंने, तेरा दिमाग खराब हो गया? अगर मैं नहीं पूछता तो अभी तक मैं बात ही नहीं करता तेरे से। मैंने तेरे को ईस्टर के दिन खाने पे पूछा, सब कुछ पूछा। फिर बाद में थोड़ी देर में मैंने उसको बात किया और उसको मैं समझ गया था शैतान उसके मन को कच्चा कर रहा है, क्योंकि वो थोड़ा कमज़ोर है। कोई बात नहीं, हम भी समझते हैं, पर प्यारी बेटी है,
क्या करेंगे? कभी कभी कुछ बच्चे लोग ज़्यादा प्यार कर लेते हैं तो उन्हें भी संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है? तो कहने का मेरा उसके भी एक आंसू थे कि हमारा प्रभु का दास हमें थोड़ा पूछ ले, मुझे भी एक मौका दे दीजिए। मैंने देखो मौका तो देने वाला मैं नहीं हूँ, ऊपर वाला है। परंतु अद्भुत रीति से उस बेटी के साथ बातचीत हुई और फिर बाद में मैंने उसको ट्यूसडे को प्रार्थना किया, उसके लिए संभाला उसको, और फिर बुधवार के बाद में उसको रिपोर्ट के लिए फिर मेरे मैसेज आया कि पास्टर जी आप मेरे को प्रार्थना कीजिए। मैंने कोई बात नहीं बेटा, चिंता नहीं कर, तेरा कुछ नहीं होगा। सोचिए अगर मैं मंगलवार को नहीं बात करता तो क्या होता? मंगलवार को अगर मैं बात नहीं कर पाता तो क्या होता? शैतान कहीं ना कहीं डैमेज करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग सब परमेश्वर के लिए आगे बढ़ रहे हैं, कोई किसी के लिए ऊपर नीचे नहीं है, सब परमेश्वर की नज़र में बराबर है। चाहे आप हो चाहे मैं हूं, मैं तो आप लोग से सब लोग से सबसे छोटा हूं, आप लोग मेरे से बड़े हीरो हैं, मैं तो यही बोलता हूं। हालेलुया। मैं तो चाहता हूं कि आप लोग मेरे से भी बढ़कर परमेश्वर आप लोग को इस्तेमाल करे। दैट इज माय प्रेयर। मैं तो चाहता हूं कि आप सब लोग प्रार्थना करें और आप लोग के उत्तर हो मिल जाएं। हालेलुया, ताकि परमेश्वर और भी जगह पर मुझे इस्तेमाल करने पाए। हालेलुया। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि ये सारी चीजें शैतान लेकर आता है, ऐसी ऐसी बातों को लेकर आता है जिसका कोई मूल्य होता नहीं है। ये आपकी सोचों के बराबर है। ये आपको लगता है किसी ने आपको प्रेज द लॉर्ड नहीं बोला तो आपको लगा ये बंदा क्यों नहीं बोला है, ये बंदा ने मुझसे मुंह क्यों मोड़ लिया है, हाँ ये बंदे ने ऐसा क्यों कह दिया, ये बहन ने ऐसा क्यों कर दिया। याद रखिए ये शैतान की सबसे बड़ी चाल है, डिवाइड करना। चर्च में ये सारा काम वही करता रहता है और बहुत लोग ऐसे कार्यों में अभिषेक को खो देते हैं। याद रखिए, अब मैं एक प्रभु का दास, मैं कितने लोगों को देख सकता हूं। कल को अगर ज्यादा लोग हो गए तो मैं तो अधिक से अधिक लोगों को मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर आप क्या करोगे? क्या करोगे आप लोग? कल को अगर बहुत सारे लोगों को अगर मुझे सेवा करने के लिए अगर प्रभु लेके चला गया तो क्या प्रभु का दास ने प्यार में कमी हो गई? हैं? नहीं होगी, कभी नहीं होगी। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हो सकता आज के दिन आपके मैं फोन कॉल उठा रहा हूं, हो सकता कल को मैं नहीं उठा पाऊंगा। ये मैं हकीकत आपको बता रहा हूं। जब तक मेरे पास है समय तो मैं कर सकता हूं, एक दिन समय नहीं होगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर क्या करेंगे आप? उससे पहले आप एक काम कीजिए, आपका प्रेम प्रभु के साथ बहुत जबरदस्त हो जाए। हालेलुया। जिस दिन आपको प्रेम हो जाएगा ना प्रभु के साथ में, तो प्रभु स्वयं करेंगे, अरे बेटा वो बहन मुसीबत में, चला उसको फोन कर ले, तब मैं खुद ही फोन कर लूंगा, चिंता की बात। इट्स विल बी एन ऑनर फॉर यू। हालेलुया, ग्रेट गॉड। आप प्रेम कीजिए प्रभु से। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं, शैतान की कुछ चालों को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम प्रभु के भवन के लिए सब कुछ करते हैं, अगर आपस में भाई बहनों में प्यार ना हो तो हमारा देना भी व्यर्थ है, कोई काम का नहीं है, हमारा कोई मतलब नहीं निकलता है। कोई बात को लेकर अगर हम दुखित हैं, उस बात को तुरंत पे रिकंसाइल करो और उसको पूरा करो, ताकि परमेश्वर हम सबको क्या करे? अद्भुत आशीष दे। ये शैतान बहुत कर रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। वो पूरी कोशिश कर रहा है
पूरी उंगली करने की कोशिश कर रहा है कि इसको पता चल गया है कि ये बंदा कुछ नई चीज लेकर आने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, मैं अभी पिछले दिन ही बात कर रहा था ब्रदर मिशेल से कि भाई हमको ऐसा लेकर आना है कॉन्सेप्ट, और देखिए वो उसको कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। हमने भी सोच लिया है कि देखते अब कितने दिन कमज़ोर करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। प्रभु हमें नई चीज़ों के साथ में आशीषित करेगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन, हालेलुया। हामान एक्सपोज हो चुका है, हामान एक्सपोज हो चुका है, और इस शैतान के बच्चे को तो मैं एक्सपोज करने वाला हूँ। इस महीने खूब एक्सपोज करूँगा शैतान को, उसकी रणनीतियों को एक्सपोज करूँगा। हाँ, उसकी सारी रणनीतियों को एक्सपोज करूँगा। मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है तू शैतान कहाँ से आ रहा है, किस एंगल से आ रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ से क्या कर रहा है। ओहो, हालेलुया। वेडनेसडे को हो सकता है, मैं शुक्रवार को भी बताऊंगा, उसको मैं हर एक दिन एक्सपोज करूंगा। याद रखिए, बाइबल कहती है एक दूसरे से प्रेम करो। आमीन। और परमेश्वर से प्रेम रखो। और उन्हें एक ही शब्द कहा है, आई विल वाइप अवे एवरी टीयर्स। वो सारे आंसुओं को हमारे क्या करेगा? पोंछ देगा। मेरे आंसुओं को तो उन्होंने पोंछ दिया है, क्या आपके आंसुओं को पोंछा है क्या? कितने लोग समझते हैं पास्टर आज तो मेरे आंसुओं को उन्होंने पोंछ डाला है। इसका मतलब यही होता है कि उन्होंने आपकी प्रार्थना को सुन ली है। विश्वास कीजिए, आनंदित मनाइए, और ये विश्वास कीजिए कि आगे बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। हालेलुया। मैं तो बताना चाहता हूँ चर्च, बहुत बड़े बड़े काम होने वाले हैं। पास्टर आप हमेशा बोलते रहते कैसे क्या? अरे भैया हो रहा है, तुम देखते रहो ना, और तुम देखते रहोगे। हालेलुया। आप अगर मेरे साथ इस वक्त कहते कि होने वाला है तो वो रोटी आप खाओगे, और अगर आप बोलेगे अरे यार पास्टर जी बोलते रहते हैं, तो याद रखिए भविष्यवक्ता के एक वचन में लिखा है, भविष्यवक्ता ने कहा तू देखेगा जरूर परंतु तू खाएगा नहीं। समझ गए? इसलिए विश्वास करिए। आमीन। और ये विश्वास कीजिए कि परमेश्वर बहुत ही अद्भुत रीति से भला करेगा। हालेलुया। आपके जीवन में ऐसी आशीषों को लेकर आएगा जो आपने कभी अनुभव नहीं किया। You are going to experience that. You are going to experience it in the mighty name of Jesus. Hallelujah. नए बिजनेस, नई अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आएगी, क्योंकि परमेश्वर ने आपको उसके पंखों की आड़ में छुपा के रखा हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बाइबल कहती है ही विल वाइप अवे एवरी टीयर्स, वो हमारे सारे आंसुओं को पोंछ डालेगा। और सचमुच उसने हमारे सारे आंसुओं को पोंछ डाला। एक बहन की और टेस्टिमनी आई थी मेरे पास में, अद्भुत रीति से, बहुत गहरी टेस्टिमनी थी, पर्सनल थी, मैं उनको ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ पब्लिक में, पर याद रखिए वो भी बहुत घबराई हुई थी। उसने कहा पास्टर मुझे आप प्रार्थना कीजिए ताकि मैं फिर से उस जगह पर ना जाने पाऊँ। और मैंने कहा अच्छी बात है, प्रार्थना करते हैं। उसने कहा पास्टर मैं अपनी गलतियों को मैं माफ़ी करती हूँ, मुझे क्षमा कर दे प्रभु, अब मैं उस जगह पर नहीं जाना चाहती। मेरी भी एक ज़िंदगी और मुझे आगे जीना है। और प्रभु ने शुरुआत में अक्टूबर के महीने की बात थी, मुझे याद है बहुत अच्छे से, ऐसी बाहर निकल रहे थे, मैंने कहा उनको आप नहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, आप उधर नहीं जा रहे हैं आप। तो थोड़ी देर तक उन्होंने मेरे चेहरे में देखी, उनको लगा हुआ कि भई ये पास्टर तो हमेशा ऐसे ही बोलता रहता है, परंतु याद रखिए प्रभु ने कहा नहीं तो नहीं,
5-6 बार कोशिश हुई और उसके बाद में कल या परसों की दिन की बात थी, ऑर्डर हो गया कि ये इनको जाना ही नहीं है, मतलब समझ जाइए। तो परमेश्वर ने अद्भुत रीति से, अच्छा उसके पहले फिर हमने कहा भाई देखो एक काम करो, तुम लोग इसलिए फंस जाते हो कि तुम लोग का वाटर बैप्टिज्म नहीं होता है, इसलिए तुम लोग ऐसी जगह फंस जाते हो। प्रभु पर विश्वास जरूर करते हो, परंतु पानी से बैप्टाइज होने में क्या दिक्कत है तुमको? और देखिए वो वाटर बैप्टाइज हो गई तो उसको नहीं हुआ, बच गई। हालेलुया। वो सिस्टर जो थी जिसको उसके ऑफिस में सारे कोरोना पेशेंट थे, वो वाटर बैप्टाइज हो गई, वो भी बच गई। हालेलुया। और भी लोग हैं वो वाटर बैप्टाइज है, उनको नहीं होने वाला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सारे जितने भी पॉजिटिव है सब यीशु के नाम से चले जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हो सकता हर परीक्षा में प्रभु क्या करेगा, हमें सिखाएगा। हालेलुया। अद्भुत चमत्कार, अद्भुत मिरेकल्स मैंने इन दिनों में हर एक व्यक्तियों के जीवन में देखा है। हालेलुया। मैंने अपने जीवन में देखा, ऋतु के जीवन में देखा, बिली के जीवन में देखा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वो ना कभी आपको छोड़ेगा ना त्यागेगा, परंतु हमेशा आपके नजदीक रहेगा। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप तैयार हैं? आप घबराते क्यों हैं? आपके अंदर कौन सा डर है? क्यों डरते हो? डरिए मत, डरिए मत, कुछ नहीं होने वाला। ये कुछ दिन की बात है, उसके बाद में फिर हम वापस आएंगे और फिर हम अद्भुत रीति से बड़े बड़े काम करेंगे। हो सकता है ये समय शत्रु ने कुछ योजना बना के रखी थी और परमेश्वर ने हमें बचा लिया है। हालेलुया। शत्रु को पसंद नहीं है कि तुमने रिजरेक्शन डे बनाया है, शत्रुओं को पसंद नहीं है कि तुमने गुड फ्राइडे मनाया है, शत्रुओं को पसंद नहीं है कि तुमने प्रेयर रिक्वेस्ट दी, शत्रु को पसंद नहीं है कि तुम्हारे काम होते जा रहे हैं, शत्रु को पता चल चुका है कि तुम्हारे काम हो रहे हैं। परंतु याद रखिए आपकी आंखें खुल जाए, क्योंकि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपके भी काम हो रहे हैं। याद रखिए इन दौरान में एवरी संडे, एवरी वेडनेसडे, एवरी फ्राइडे आप अपना टाइम निकालिए और प्रभु के नजदीक आइए। उस शैडो ऑफ विंग्स में छुप जाइए, प्रभु के वचन में छुप जाइए, उस अभिषेक में छुप जाइए, ताकि परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे। हालेलुया। शांति में रहिए ताकि परमेश्वर अद्भुत रीति से बड़े बड़े काम आपके जीवनों में करने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग आशीषित हुए आज के वचन से? आमीन, हालेलुया, प्रेज। फिर से आप हाथ दिखाइए, आपको लोग फेसबुक में भी देख रहे हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया, और हाथ हिलाइए क्योंकि आपको लोग देख रहे हैं फेसबुक में। आमीन, 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 प्रेज द लॉर्ड। देखिए फेसबुक व्यूअर्स, हालेलुया, कैन यू जस्ट सी दैट they are waving their hands in the name of Jesus, hallelujah, praise the Lord। प्रभु आपके साथ है और आपको मैं यही बताना चाहता हूँ, प्रभु के हृदय की बात, उन्होंने आपके सारे आंसुओं को पोंछ दिया है। उन्होंने आपके सारे आंसुओं को पोंछ दिया है और उन्होंने क्या किया? आपको आनंद से भर दिया है। हालेलुया, आमीन। कितनी अद्भुत बात है। उन्होंने आपके आंसुओं को पोंछ के आनंद से भर दिया। और मैंने आपको एक बात और बताया था कि जब आप आंसुओं में होते हैं तो वो अपने प्रेम को प्रकट करके आपसे प्रेम करने के लिए नजदीक आता है और वो स्पेशल अटेंशन देता आपके सामने। एक भाई मुझे कह रहे थे, उन्होंने कहा कि पता नहीं पास्टर जी, जैसे मैं आजकल घर पे बैठता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, मेरे आंख से आंसू निकलने लगते हैं और ऐसा लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रभु की भूख और प्यास बढ़ने लगी है। हाँ, क्योंकि वो आपके नज़दीक है, वो आपके नज़दीक है।
वो नज़दीक क्यों है? क्योंकि ऐसी फसल आपके लिए बोई जा रही है जिसको जब आप काटोगे तो आनंद से काटोगे। हालेलुया। अधिक आशीष से फलवंत हो जाओगे और आपके घर में आशीष पे आशीष आती रहेगी। प्रेज लॉर्ड। कितने लोग आज वचन को सुनकर आशीषित हो गए? सारे लोग कहिए, मेरे सारे आंसू को प्रभु ने पोंछ डाला है। मेरे सारे आंसू को क्या किया? प्रभु ने पोंछ डाला है। और प्रभु ये भी कहता है कि जो आंसुओं से बोता है वो हंसते हुए जय जयकार के साथ में कटनी को क्या करेगा? काटेगा। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। तो याद रखिए, आज अगर आपके आंसू आ रहे हैं वो आपका फसल है, और एक दिन आप हंस हंस के हंस हंस के, हालेलुया, खुशी के साथ में, आमीन, आप कटनी काटेंगे और आप इसी प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर आप गवाही देंगे और कहेंगे कि मेरा काम हो गया है, मेरा फाइनेंस आ गया है, मेरा बिजनेस फ्लरिश हो गया है, मेरे परिवार एक हो गए हैं, लड़ाई झगड़ा मेरे घर से चली गई है, बीमारी मेरे घर से चली गई है, मेरे बच्चों का उद्धार हो गया है, मुझे प्रमोशन मिल गया है, मेरी सैलरी की इंक्रीमेंट हो गई है। हालेलुया। पति पत्नी के रिश्ते सुधर गए। हालेलुया। और हम अब पहले जैसे नहीं हैं, अब सारी चीजें नई हो गई है। हालेलुया। हालेलुया। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया। आप बांझ थे और आप गर्भवती हो गए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। आपके परिवार फलवंत हो रहे, बढ़ते जा रहे यीशु के नाम से, जैसा कि कलीसिया भी और भी बढ़ते जाएगी। हालेलुया। प्रेज गॉड। आमेन। कितने अद्भुत की बात है। आमेन। कितने लोग विश्वास करते, जो मैंने शब्द अभी कहे आत्मा में, ये सारे के सारे रिसीव करे? कितने लोगों ने रिसीव किया? कितने लोगों ने रिसीव किया? इंस्टेड ऑफ योर शेम, हालेलुया, ही विल गिव यू डबल ऑनर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्या तैयार है आप डबल ऑनर लेने के लिए? डबल ऑनर लेने के लिए तैयार है? खोया हुआ चीज सब कुछ आपको हासिल होगा। एक दिन आप याद रखना, हो सकता आज आपने सब कुछ खो दिया है, पर एक दिन आने वाला है आप उससे भी डबल इसी दिल्ली शहर में आपको मिलने जा रहा है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते? क्योंकि आज आपने प्रभु के सामने दंडवत किए, आपने प्रभु के सामने विश्वास किए। जो कुछ आपका खोया हुआ है, प्रभु की आत्मा में मैं कह रहा हूं, हालेलुया, कि आप इसी शहर दिल्ली में, जिस एरिया में हो, जिस क्षेत्र में मेरी आवाज को सुन रहे हो, आप डबल लेके जाएंगे। आपका घर डबल होगा। हालेलुया। ये मेरी आवाज नहीं है, ये प्रभु की आवाज है। हालेलुया। God is going to bless you with a double portion of blessing. Amen. हालेलुया। अगर शैतान 4 हफ्ते के लिए कलीसिया को बंद कर सकता है, तो मैंने भी आज जिद कर ली है प्रभु के सामने कि जिस दिन मैं वापस जाऊंगा उसके बाद तेरे को डबल लोगों को लाके मेरे चर्च पे छोड़ के जाना है, यीशु के नाम से। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमेन, 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 आमेन। हालेलुया। भलाई वो बीमार भी हो तो ला के छोड़ देना, मैं चंगाई करके वो उनको चर्च पे रख लूंगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दुखित भी होंगे तो ले आना उनको इधर मेरे पास, मैं तो उससे डबल लेकर आऊंगा। आखिर तूने ये नौटंकी की तो की क्यों? इसका तुझे भुगतान देना पड़ेगा। अगर तूने किसी को बीमारी किया तो उसको डबल मेशर में हीलिंग पावर प्रभु हील करेगा, और हालेलुया, और उसे उतना तड़पा तड़पा के टॉर्मेंट किया जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमेन, आमेन। तूने अगर हमारे समय को बर्बाद किया है तो हम तेरे समय को भी बर्बाद करेंगे। शैतान, आज तुझे हम चुनौती देते हैं, यीशु के नाम से हम चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि यीशु ने हमारे दर्दों को सहा है, यीशु ने दाम चुकाया है, इसलिए हम चुनौती देते हैं। क्योंकि प्रभु ने कहा है, सारा अधिकार मुझे दिया गया है, जाओ तुम बैप्टाइज करो,
यीशु पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया। आज हम यीशु का प्रचार कर रहे हैं कि यीशु जीवित है, यीशु जीवित है। उसने हमारे आंसुओं को पोंछ दिया है, और जब तक हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आएगा तब तक वो ना ऊँघेगा, ना बैठेगा, ना सोएगा, ना कुछ नहीं करेगा, और वो हमारे काम को करके लाके देगा यीशु के नाम से। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके घरों में उतर जाएगी। हालेलुया। अभिषेक आपके घरों में उतर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। हालेलुया। जब तक वो हासिल नहीं करके देगा आपको, तब तक वो छोड़ेगा इन चीजों को। हालेलुया। यीशु के नाम से प्राबा सोको बाथे केरेबे रबा शंदनमा रबा। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया था, मैं तुझे आशीषित करूंगा, तेरे द्वारा सारे पृथ्वी के लोग आशीषित होंगे। आज यीशु के द्वारा सारे पृथ्वी के लोग आशीषित होंगे। हामान जैसे लोगों को चाहे वो कितने भी तैयार हो जाएं, उन्हें वो फांसी का फंदा होके ही रहेगा। हालेलुया। गड़बड़ी करने वाले लोग इस दुनिया में नहीं रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि धर्मी लोगों को जो षड्यंत्र रचेगा धर्मियों के विरुद्ध में, उसका सर्वनाश होगा। हालेलुया। उसे परमेश्वर की दंड मिलके रहेगी। हालेलुया। जो परमेश्वर के लोगों के खिलाफ कार्य करेगा उसे परमेश्वर दंड देगा यीशु के नाम से। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग विश्वास करते हैं मेरे शत्रु दूर दूर तक चले जाएंगे, मेरे शत्रु मेरे आंखों के सामने नजर नहीं आएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। शत्रु हमारा कोई व्यक्ति नहीं है, शैतान हमारा शत्रु है यीशु के नाम से। हालेलुया। मृत्यु को हम जयवंत पाएंगे, मृत्यु पर हम जयवंत पाएंगे। मृत्यु सबसे बड़ा शत्रु है हमारा। हालेलुया। कुरिन्थियों में लिखा है, द डेथ इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ आवर लाइफ। और आज हमने उस मृत्यु पर विजय पा ली है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा यीशु के नाम से। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि हमारे सारे आंसुओं को प्रभु ने पोंछ दिया है। हालेलुया। ये प्रोफेटिक वर्ड है। हालेलुया। रिसीव इट इन जीसस नेम। योर टीयर्स हैव बीन वाइप्ड अवे बाय द लॉर्ड फ्रॉम योर आईज। आपकी आंखों से उन्होंने सारे आंसुओं को पोंछ दिया। दुख की घड़ी जा चुकी है, शांति की घड़ी आ चुकी है। हालेलुया। आनंद की घड़ी आ चुकी है यीशु के नाम से। हालेलुया। आपको उसने अपने गोदी में उठा लिया। हालेलुया। आपको अपने सीने से उठा लिया, आपको उसने नजदीक ले लिया है, और आपको उन्होंने ऊपर उठाया है, शैतान को कुचल दिया यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। ओ धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। जितने लोग प्रभु जी मुझे इस फेसबुक के माध्यम से, जूम के माध्यम से प्रभु, जितनों ने वचन को तेरे सुना है और जितनों ने प्रभु जी सुनकर विश्वास किया है प्रभु, उनके जीवन में बड़े बड़े काम कर दीजिए, बड़े बड़े काम कर दीजिए लॉर्ड। हर एक के दुखित मन को हील कर दो लॉर्ड, चंगाई दे दीजिए लॉर्ड। आपने आज कहा है सुंदर वचन, आई विल वाइप अवे एवरी टीयर्स फ्रॉम देयर आईज। मैं सारे आंसुओं को पोंछ डालूंगा, उनकी आंखों से सारे आंसुओं को पोंछ डालूंगा। अद्भुत रीति से प्रभु आप सारे आंसुओं को पोंछ डालेंगे। धन्यवाद हो प्रभु। स्वर्ग पिता प्रार्थना करते हैं इस वक्त प्रभु अपनी महिमा में प्रभु हर एक व्यक्ति के घर में प्रवेश कर ले प्रभु। जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, वो अभिषेक, वो महान उपस्थिति हर एक के घर में चली जा। हालेलुया। हर एक को छू लीजिए, हर एक को छू लीजिए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आप अपने स्थान पर खड़े होकर अभिषेक को लेते जा। हालेलुया। रिसीव द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट। बोलिए प्रभु मुझे छू लीजिए,
प्रभु मुझे छू लीजिए। अगर आप बीमार है तो अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। हालेलुया। और प्रभु का अभिषेक आपके ऊपर आएगा इसी वक्त। The anointing of the Holy Spirit will come upon everybody in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Rabba shoko bakata rabba sondo nomo sheke berebe karaba rabba rabba. Hallelujah. The Lord is going to touch everyone in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Father, we thank you, we love you. Receive it, receive it, receive it. लेते जाए, लेते जाए, लेते जाए। हालेलुया। लेते जाए, उस अभिषेक को लेते जाए। भर जाइए आत्मा में। बोलिए प्रभु मुझे छू ले, प्रभु मुझे छू ले। फिल में विथ योर होली स्पिरिट। भर दे प्रभु तेरी आत्मा से, भर दे तेरे अभिषेक से, भर दे। हालेलुया। रबा शोको बाखत रेबे रेबे। टच बाय द पावर ऑफ द होली गोस्ट। ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए। उस अभिषेक को ले लीजिए, चंगाई को ले लीजिए। भर जाइए उसके अभिषेक से, भर जाइए। हालेलुया। रबा शोको मंदर रबा सोतो रोबो खोरो साखा भराबा लबा शोको बतिका रबा 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 रिबा सोंदो नोम शंगा रबा रिका रबा रोबा रिबा सोरोबो शिका बथरा बसे तेरे बेरेबे रेबे शाका बथोरोबो रोसा तरबा रबा। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु राजा, यीशु राजा। हालेलुया। यीशु राजा। प्रार्थना करते रहे, सारे लोग प्रार्थना करते रहे। हालेलुया। चमत्कार होने वाले यीशु के नाम से। हालेलुया। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। मैं भी इस वक्त खड़े होकर आपके साथ में प्रार्थना करना चाहता हूं यीशु के नाम से। हालेलुया। 2 मिनट में मैं फिर से आपके पास में आ रहा हूं। जब तक प्रार्थना करिए सभी लोग। हालेलुया। कम ऑन एवरीबॉडी, प्रे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। प्रे इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। शाका बाखोते बेरे बेरे बे रेबा शांदाना मासेके बे कराबाराबा रिबा शोकोर बरबरी कराबाराबा। हालेलुया। फेसबुक में आप देख रहे हैं मेरे, आप इसी वक्त हालेलुया अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। हालेलुया। इसी वक्त मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। हालेलुया। दुष्ट की ताकत, कार की शक्तियां यीशु नासरी के नाम से जाएगी इसी वक्त। हालेलुया। दुष्ट आत्माएं निकल के भागेंगे आपके घर से यीशु के नाम से। ए डीमंस कम आउट राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। ओ रिबा शांदानमा। Oh, wonderful Jesus. We love you, Lord. Hallelujah. Shama kote bere bere be. Rebe kondana ma shaka batura barabaraba. Oh, riba sandana ma sheke be karabaraba sandene mere bere be. Oh, riba shaka bateke rebe 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 shatara barabaraba. Oh, hallelujah. भाई सुमित प्रार्थना करते रहिए। Hallelujah. Come on, everybody, pray in the tongues in the name of Jesus. Hallelujah. Demonic holds will be broken in the name of Jesus. Satan, your power has been broken in the name of Jesus. Come out in the name of Jesus. Hallelujah. God is going to shake this nation for the power of His glory. Hallelujah. Makashaka raba raba rakha raba raba shandana raba raba. पवित्र आत्मा मुझे ये कह रहा है। हालेलुया। आई एम गोइंग टू शेक द माउंटेन्स, आई एम गोइंग टू शेक द माउंटेन्स। सारे पहाड़ों को शेक करने जा रहा है। ही इज गोइंग टू शेक द माउंटेन्स इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। ओ रिबा साखा बासारा, जितने पहाड़ आपके विरुद्ध में खड़े हैं यीशु के नाम से शेक हो रहे हैं। हालेलुया। टूट रहे हैं, गल रहे हैं यीशु के नाम से। ओ हालेलुया। यू इविल पावर कम आउट, come out in Jesus name. Hallelujah. Leave every house of GRPC family, leave every house who are watching me right now in the name of Jesus. Hallelujah. Be healed in Jesus name. Hallelujah. इसी वक्त चंगाई को प्राप्त करते जाइए। हालेलुया। बीमारियां यीशु के नाम से घुस चली जा। हालेलुया। उनके घर को छोड़ के चले जा। हालेलुया। माका तो रोबो रोबो Rebe shanda nama kore bere bere be laba raba soko roba raba raba. Be filled in the Holy Ghost. Be filled in the Holy Ghost. Be filled in the Holy Ghost. भर जाइए, भर जाइए, भर जाइए। अभिषेक में भर जाइए, भर जाइए। हालेलुया। ले लीजिए ताजा अभिषेक, ताजा अभिषेक, ताजा अभिषेक, ताजा अभिषेक, ताजा अभिषेक। हालेलुया। भर जाइए आत्मा में, भर जाइए। Speak in tongues for a moment. Speak in tongues. रबा शेके बे खातो रबा रबा। Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Tumor disappear in the name of Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Chest pain disappear right now in the name of Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. घुटनों का दर्द यीशु के नाम से चला जा। हालेलुया। चंगाइयां हो रही है यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रभु उथल पुथल कर रहा है, शैतानी शक्तियों को उथल पुथल कर रहा है। हालेलुया। संसारिक चीजों को उथल पुथल कर रहा है। हालेलुया। God is going to shake it in Jesus name. Hallelujah. रिबा शांदाना मसेके बे थोरो बोरो 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 बो लवा शेके बे खाबा रबा रबा। Receive the Holy Ghost. Receive the fire of the Holy Ghost.
Ghost. Receive the fire of the Lord. Hallelujah. It is coming. It is coming. It is coming. Hallelujah. Oh, Shandaraba Rakkarabaraba. Thank you, Lord. 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 Thank you, Jesus. Thank you, my Savior. Thank you, Holy One of Israel. Hallelujah. धन्यवाद यीशु राजा. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. ओ सकबथरा बरबा. मैं देख रहा हूं कोई व्यक्ति है, हालेलुया, उसको डॉक्यूमेंट्स में साइन करने वाला यीशु के नाम से, हालेलुया. यू आर गोइंग टू साइन द डॉक्यूमेंट इन द नेम ऑफ जीसस. सील लग चुकी है यीशु के नाम से, हालेलुया. आपने साइन कर दिया, सील लग चुका, हालेलुया. आपके पेपर्स तैयार हो रहे यीशु के नाम से, हालेलुया. रिसीव दिस, हालेलुया. रिसीव इट, हूएवर इट इज, हालेलुया. रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया. पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा, हालेलुया, आप कुछ चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपके हाथ में भी इस वक्त नहीं आया है और इस समय आ रहा है, हालेलुया. आप साइन करेंगे, आप सील होगा, हालेलुया, और आपके हाथ में आ जाएगा और आप आनंदित हो जाएंगे, आप खुश हो जाएंगे, हालेलुया. जो खोया हुआ चीज आपका वापस आ रहा है, खोया हुआ चीज आपके पास आ रहा है, यीशु के नाम से आपके पास आ रहा है, यीशु के नाम से आपके पास आ रहा है, हालेलुया. वो आपकी है और आप ही को मिलेगी, आपकी है और आप ही को मिलेगी. ले लीजिए वो अभिषेक, ले लीजिए वो अभिषेक, ले लीजिए वो अभिषेक, ले लीजिए वो अभिषेक इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड. धन्यवाद यीशु राजा. धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर, हालेलुया. ओ महान राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हालेलुया. संसारिक आत्माएं छोड़े यीशु के नाम से. मैं तुझे आज्ञा देता हूं, निकलो. तुम्हारा सारा खेल खत्म हो चुका है. तुम्हें कोई अधिकार नहीं है प्रभु के लोगों पर कार्य करने का. छोड़ो इस शहर को, छोड़ो इस शहर को. परमेश्वर का न्याय तुम पर आएगा. धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, हालेलुया. शाखा बखाराबा. मिस्चीवियस स्पिरिट कम आउट. निकल यीशु के नाम से. आउट इन द नेम ऑफ जीसस. अवे, अवे फ्रॉम दिस प्लेस इन जीसस नेम. Out. You have no power over God's people in Jesus' name. God has given me authority and power to cast out you. Satan, lose your grip. You evil power of sickness and disease, lose your grip from every family. Out. Out. Away from everybody. You evil, out. निकलो यीशु के नाम से, हालेलुया. हर एक सांस की बीमारी निकल यीशु के नाम से. आउट. हर एक कफ यीशु के नाम से निकलो. आउट. थैंक यू लॉर्ड. धन्यवाद हो. एवरी ट्यूमर डिसअपियर इन जीसस नेम. एवरी फैब्रॉइड गो अवे इन जीसस नेम, हालेलुया. आर्थराइटिस गो. ब्लड प्रेशर गो. कैंसर गो इन जीसस नेम. Praise the Lord, hallelujah. Thank you Lord. Thank you Holy Spirit. प्रभु, तेरे वचन के अनुसार आपने कहा है, तेरे कोड़े खाने से प्रभु हमें चंगाई शिफा मिलने पाए. आज इस शाम के समय में जितने भी लोग बीमार हैं, चंगे होने पाए. हर एक व्यक्ति जो बीमार है इसी वक्त चंगाई प्राप्त करें. Be healed in Jesus name. Be healed in Jesus name. ले लीजिए चंगाई. Come on, take it, receive it. Healing belongs to you. चंगाई आपकी है, ले लीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपके आंसुओं को पोंछ डाला है. ये सत्य वचन है और इसी वचन के माध्यम से परमेश्वर आपको चंगा करता है. आपकी सारी बीमारी को चंगा करता है, आपके हृदय को चंगा करता है, आपके सोल को चंगा करता है, आपके शरीर को चंगाई देता है. आनंद से भर जाइए, आनंद से भर जाइए. दुख के समय गए, आनंद का समय आ चुका है. हालेलुया. धन्यवाद हो प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए.
धन्यवाद देते आज के अद्भुत कार्यों के लिए जो आपने प्रभु हमारे जीवनों में रखा है। सर्वशक्तिमान प्रभु, प्रार्थना करते हैं आपकी आशीष, आपकी महिमा हमेशा प्रभु एक एक परिवार जो मेरे साथ जुड़े हैं इनके साथ बनी रहे। और अद्भुत रीति से आज आपने बात किया और आपने कहा है आई विल वाइप अवे एवरी टीयर्स। मैं सारे आंसुओं को उनके आंखों से पोंछ डालूंगा। उनके आंखों में जितने भी आंसू थे उन सारे आंसुओं को मैं पोंछ डालूंगा। धन्यवाद हो प्रभु, आपने हमारे सारे आंसुओं को पोंछ डाला। जितने लोग मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हुए, अभिषेक को पाया, नए अनुभव को किया है, मैं प्रार्थना करता हूं अद्भुत रीति से आप इन्हें आशीष दें। सारी महिमा, सारा आदर हम आपको देते हैं। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन।